मैम, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम के हवाले से इस मीटिंग के बारे में क्या कुछ कहेंगे? मैं इस मीटिंग के हवाले ये मेरा पहला टाइम है कि मैं किसी मीटिंग में इन्वॉल्व हुई हूँ। आज से पहले मैं शायद किसी मीटिंग में नहीं आई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ पे आई हूँ। इवन कि आप लोगों के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है मेरी। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के व्यू पॉइंट्स जो है या आप लोग जो काम कर रहे हैं उस बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। इवन कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आप लोगों के व्यू पॉइंट्स के बारे में जानना। और आप लोग जो डिसेबल सेक्टर के लिए सोच रहे हैं, आगे कैसे लेके जाना है इस सेक्टर को, और हम पॉलिटिकली कैसे आगे आएंगे, हम फाइनेंशियली या अदर जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोगों ने जैसे मेमोरेंडम बनाए हैं वो जान के मुझे बहुत खुशी हुई है आज। तो आज का प्रोग्राम मेरे ख्याल से मेरा जो मानना है कि बहुत सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स रखे गए हैं, तो सबका अपना अपना नजरिया है। तो उन पॉइंट्स जो पॉइंट ऑफ व्यू है हम लोगों का, उन पॉइंट्स को जोड़ के हम एक अच्छा सा एक जो वे आउट है वो तैयार कर सकते हैं और उस रास्ते पे चल सकते हैं। तो मैडम, सुनने में आया है कि आप आज का रिसर्च का जो आपका रुझान है वो किस हद तक सही है, तो कौन सा रिसर्च आप और कर रहे हैं? मेरा जो रिसर्च टॉपिक है वो पेरेंट्स पे है। दोज पेरेंट्स हु हैव डिसेबल चिल्ड्रन और उनकी स्ट्रगल, वो अपने बच्चे को कैसे रोल क्या रहा है उनकी लाइफ में, उनका चैलेंज क्या रहे हैं, इमोशनल वेलबींग्स क्या रहा है, उन पेरेंट्स का मेंटली कितने वो डिस्टर्ब है, उन पेरेंट्स का कितनी रिसोर्सेज है ताकि वो अपने बच्चे को सामने लेके आए। मेरा यही रिसर्च आजकल चल रही है। और जो मैं अनफॉर्चुनेटली अपने कश्मीर में आज देख रही हूँ, हमारे पेरेंट्स बिल्कुल भी अवेयर नहीं है अपने बच्चे को, ताकि वो अपने बच्चे को सामने लेके आए। फाइनेंशियली दे आर वीक, सपोर्ट सिस्टम नहीं है उनका, कोई रिसोर्स भी नहीं है उनको कि ताकि वो अपने बच्चे को सामने लेके आ सके। दे आर स्ट्रगलिंग ए लॉट। मैं लफ्जों में उस स्ट्रगल को बयान नहीं कर सकती जो हमारे डिसेबल बच्चों के या डिसेबल पर्सन्स के पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। मैम, एक और क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा। डोर टू डोर आपकी कैंपेनिंग जारी है, और आप हमें ये बताइए कि अगर सरकार बड़ी दावे कर रही है कि हर एक फैसिलिटी डिसेबल पर्सनों को रखी है, क्या वाकई तौर पे आज के दौर में भी डिसेबल पर्सनों को मुश्किलात का सामना है? मुश्किलातों का क्या मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। सरकार के तो बस दावे हैं। मैं ग्राउंड लेवल पे आजकल घूम रही हूँ। मैंने ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं देखी है जो हमारे डिसेबल बच्चों को या डिसेबल बच्चों के पेरेंट्स को इजी हो जाए उनको केयर करने में। मैंने अभी खुद अपने मैं नियर अबाउट 12-13 पर्सन्स के घर गई हूँ, ठीक है। अभी मुझे 1 मंथ ही हुआ इस फील्ड में आए हुए। हमारे कश्मीर की हालात बहुत खराब है, डिसेबल पर्सन्स की बहुत ही हालत खराब है। जो व्हील चेयर यूजर्स है वो अलग इश्यूज फेस कर रहे हैं, जो ब्लाइंड पीपल है वो अलग इश्यूज फेस कर रहे हैं, जो सेरेब्रल पॉल्सी है वो अलग इश्यूज फेस कर रहे हैं, जो ऑर्थोपेडिक डिसेबल है वो अलग चीजें फेस कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स को इवन ये भी नहीं पता है कि हमारे बच्चे का राइट्स क्या है, हमारे बच्चे को क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली क्या होना चाहिए, एजुकेशनली कैसे होने चाहिए। दे डोंट नो नथिंग। वो कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे कश्मीर में अवेयरनेस कैंप्स नहीं होते। ये तो सरकार का ही सबसे पहले बड़ा हाथ होना चाहिए ताकि वो अवेयरनेस कैंप्स करवाए, इन पेरेंट्स को एक साथ जुड़ में लेके आए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे कश्मीर में पेरेंट्स सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे कहते हैं, जिसमें डिसेबल बच्चे के पेरेंट्स मेंशन होते हैं और वो एक दूसरे से ग्रुप के थ्रू इन्वॉल्व होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इन कश्मीर वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ ग्रुप के पेरेंट्स एक दूसरे से बात करें और अपनी जो मेंटल स्ट्रगल है वो डिस्कस कर सके, या अपने मेंटल इश्यूज, मेंटली जो डिस्टर्बेंस होती है उनको वो आपस में बात करके कम हो सके। बट हमारे कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं है और सरकार के बस सिर्फ दावे हैं। मैं ग्राउंड लेवल पे मैंने जो देखा है 0%। अब मुझे बताइए 1000 हमें पेंशन मिल रही है, वो बच्चा जो बेड रिडन पेशेंट है, जो बेड रिडन डिसेबल पर्सन है, उसे उस 1000 से होगा क्या?
कुछ भी नहीं मैम, क्या आपका टाइम देने के लिए और बात करने लेकिन के लिए एक सवाल, एक अहम सवाल है, लास्ट मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए आप क्या कहना चाहती हो, या गवर्नमेंट को, खास करके इंडियन गवर्नमेंट को? हाँ, मैं इंडियन गवर्नमेंट को ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने दिल्ली में जैसे अवेयरनेस कैंप्स होते रहते, हर हफ्ते होते रहते हैं। उनकी मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, वहाँ पे हर हफ्ते हमें यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपेन्स होती है, डिसेबल प्रोग्राम्स होते हैं, पेरेंट्स को लेके आ जाते हैं, पर्सन्स को लेके आ जाते हैं, और उन लोगों का एक आपस में एक कनेक्शन बना हुआ है। बट हमारे कश्मीर में ऐसा कुछ है ही नहीं। जब कोई प्रोग्राम, आखिरी सवाल मैम, जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे, पॉलिटिकल रिजर्वेशन के हवाले से आपका सोच क्या है, आपके सेक्टर क्या तैयार है आने वाले इलेक्शंस में? आप भी अपनी तरीके से अपने नुमाइंदे रखेंगे? हाँ, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे नुमाइंदे पॉलिटिकल सेक्टर में आए, ताकि हमारी भी एक पहचान बने और हमें फुल पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले। हमारे जो हेड ऑफ द कम्युनिटी है वो इस बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं। एक्चुअली मैं एक छोटा सा, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैंने बोला कि मैं आज पहली बार इस मीटिंग में इन्वॉल्व हुई हूँ, मुझे इतना जानकारी नहीं है इस बारे में। बट हमें रखने चाहिए अपने कैंडिडेट्स, ताकि वो हमारी रिप्रेजेंटेशन कल को पार्लियामेंट में या कहीं पे भी हमारी रिप्रेजेंटेशन रखने चाहिए। इसलिए हमें अपने कैंडिडेट्स खड़े करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।